Hello friends, today we will discuss about zeroth law of thermodynamics। तो जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि हमारे पास तीन सिस्टम हैं ए, बी और सी। इन तीनों के टेम्परेचर अलग अलग हैं। हमने इनको एक वायर से कनेक्ट किया। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होगी अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। हमने ए और बी को अगर एक वायर से कनेक्ट किया तो हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो हुई, तो कुछ देर बाद ए बी के साथ आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा क्योंकि दोनों की हीट अब मेंटेन हो चुकी है। ऐसे ही हमने सिस्टम बी और सी के साथ भी किया। हमने बी को सी के साथ एक वायर से कनेक्ट कर दिया। चूंकि हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो हुई, जिससे कि थोड़ी देर बाद सिस्टम बी सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। तो जब सिस्टम ए बी के साथ थर्मल में आ गया और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया, तो हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि ए और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो इसका स्टेटमेंट ये हुआ, इफ टू सिस्टम ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड सिस्टम सी, देन द सिस्टम ए एंड सी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अब हम इसके प्रूफ के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में है। जैसे कि ऊपर फिगर में था कि हमारे पास तीन सिस्टम थे ए, बी और सी। तीनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में थे, तो हमने उनका थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिया। ए सिस्टम का थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट हुआ एक्स ए वाई ए, बी का कोऑर्डिनेट हुआ एक्स बी वाई बी और सी का हुआ एक्स सी वाई सी। सिस्टम ए और बी आपस में एक वायर से कनेक्टेड थे, जिससे और सिस्टम सी भी उन दोनों के साथ एक वायर से कनेक्टेड था। चूंकि सिस्टम ए और सी एंड बी और सी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में थे, तो इस डिस्कशन से हम कह सकते हैं कि ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा आपस में। उसके लिए हम एक फंक्शन राइट कर सकते हैं सिस्टम ए और सी के लिए। तो फंक्शन ऑफ एक्स ए वाई ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स सी वाई सी, क्योंकि दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है इसलिए हमने दोनों को इक्वल कर दिया। उससे ये इक्वेशन निकल करके आई, इक्वेशन फर्स्ट हुई ये। सिमिलरली हम सिस्टम बी और सी के लिए भी एक ऐसी इक्वेशन बना सकते हैं, फंक्शन बी सी एक्स बी वाई बी माइनस एक्स सी वाई सी इज इक्वल टू 0। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को वाई सी के लिए सॉल्व करनी है। इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही थी, फंक्शन ऑफ ए सी एक्स ए वाई ए माइनस एक्स सी वाई सी इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से वाई सी निकालना है, तो वाई सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए सी एक्स ए वाई ए कॉमा एक्स सी। इसी तरह हम इक्वेशन सेकेंड से वाई सी निकाल सकते हैं। ये दोनों इक्वेशन थर्ड और फोर्थ हो गए। अब इन दोनों में वाई सी क्योंकि बराबर है इसलिए हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, बराबर कर दिया। अब हमने ये एक्स सी निकाल दिया है। अब हमको हमने वाई सी निकाल लिया। अब हमको एक्स सी निकालनी है, तो यहाँ से एक्स सी निकल करके आएगा एफ ए एक्स ए कॉमा वाई ए। दूसरी इक्वेशन से एक्स सी निकलेगा एफ बी एक्स बी वाई बी। अब हम इक्वेशन 5 और 6 को इक्वेट करेंगे, क्योंकि एक्स सी बराबर है इसलिए हम इन दोनों को बराबर कर देंगे। तो निकल करके आएगी इक्वेशन फंक्शन ए बी एक्स ए वाई ए माइनस एक्स बी वाई बी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। जब ए बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो हम कह सकते हैं फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी, क्योंकि दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है इसलिए दोनों को हमने बराबर कर दिया। जब फंक्शन ए फंक्शन बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो फंक्शन ए फंक्शन सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, जिससे ये निकल करके आया कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0।
यही हमें प्रूफ करना था। दिस प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। अगले वीडियो में हम थर्मल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस होंगी।